अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं ये है यखनी पुलाव। यखनी स्पेशल पुलाव है और ये आपको बिल्कुल यूनिक रेसिपी लगेगी। इसके अंदर हमने जो है पहले यखनी तैयार करनी है, उसके बाद पूरा मसाला बनाया जाएगा और फिर उसमें यखनी पोर कर देंगे और फिर चावल डालेंगे। तो इसके अंदर जो है जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। अच्छा, इसमें देखिए हम जो है वो गोश्त लेंगे, तकरीबन आधा किलो के करीब या उससे कम है ये गोश्त। आप आधा किलो ले सकते हैं और ये गोश्त आपने इस तरीके का लेना है, थोड़ा सा चिकना भी गोश्त इसमें इस्तेमाल करना है। और कोशिश करिएगा कि बोन के साथ हो, बोनलेस में इतना मज़ा नहीं आता है पुलाव में, तो थोड़ा सा ऐसा गोश्त लीजिएगा जो कि बोन के साथ हो। और जो है इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, इसके अंदर देखिए ये तकरीबन एक प्याज है, क्योंकि मैं यखनी जो है वो थोड़ी बना रही हूँ, मैं 2 कप चावल जो है बनाऊँगी, इसलिए थोड़ी चीज़ें मैंने ली हैं। एक प्याज है, मिर्चें हैं 2-3, तेज़पत्ता है, गोल मिर्च है और जो है मुख्तलिफ़ गरम मसाला है, साबित गरम मसाला है और ये सौंफ है। इसके साथ ही यहाँ पे साबित धनिया है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि कब आपने डालना है। अब इसमें हमने जो है अपनी पतीली के अंदर जो है वो 4 गिलास पानी लिया है। क्यों? क्योंकि हमें 2 कप चावल सिर्फ बनाने हैं, लिहाजा हमने इसमें 4 गिलास पानी लिया है ताकि यखनी बनेगी, कुछ जो है पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा इसमें। अब इसके अंदर हम अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। ये लहसुन है, लहसुन भी इसके अंदर डालना है और ये आपने सौंफ डाल दी। अभी आपने गाइस देखा कि मैंने इसके अंदर जो है साबित धनिया नहीं डाला। साबित धनिया हम जब डालेंगे जब हमारा गोश्त गल जाएगा और हम बोटियों को निकाल लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर साबित धनिया डाल के इसको पकाएंगे। अब हम इसके अंदर जो है साफ़ सुथरा अपना गोश्त जो है उसको इसके अंदर, गोश्त की बोटियाँ जितनी भी हैं वो सब की सब जो है वो इसमें डाली जाएंगी। और जो है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये साबित धनिया जो है अभी मैंने ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसको डालने के बाद जो है आपकी यखनी तो बन जाएगी, लेकिन आपकी जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो काली हो जाती हैं। जब आप इसको बाद में डालेंगे तो उससे ये काला गोश्त नहीं होगा। गाइस ये देखें, ये हमने जो है बीफ जो है ये निकाल लिया है पूरा और जो ये गल चुका है, 1 आवर इसको बनाया था, ये गल चुका है। अब हमारी यखनी जो है इसके अंदर हम साबित धनिया डाल देंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। और जब तक हम अपना मसाला और कम्प्लीटली इसको तैयार करेंगे, जब यखनी डालने का टाइम आएगा उस वक्त फिर चूल्हा बंद करके यखनी डाल देंगे। ये गाइस देखें, अब हम जो है बघार लगाने जा रहे हैं पुलाव का। अब इसके लिए हमने ये 2 प्याज ली हैं, ये गोश्त है हमारा जो बॉयल हो चुका है, गल चुका है। इसके अंदर हमने ये गरम मसाला थोड़ा सा डालना है, नमक है और ये चाइनीज़ सॉल्ट है। दही है, तकरीबन 4-5 चम्मच जो है दही लिया है और ये हमारी जो है रायता चटनी है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल न्यू और यूनिक जब ही बनेगा क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ही बिल्कुल यूनिक हैं। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे और रेड करेंगे, समझ लें लाइट ब्राउन करेंगे। और उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे। अब ये देखें गाइस, हल्की हल्की ये जो प्याज है, ओनियन है, ये हल्की हल्की ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज जो है वो निकाल लेंगे। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें से थोड़ी सी प्याज जो है वो निकाल लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। जी गाइस, तो अब ये देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डायरेक्ट जो है अदरक लहसुन डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे और साथ में ही हम इससे साबित गरम मसाला जो था हमने लिया वो सारा जो है इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। केयरफुली करिएगा काम ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो, छींटे ना आए आपके ऊपर। और इसमें इसी टाइम पे हम जो है वो दही ऐड कर देंगे। ये देखिए, अभी मैंने गोश्त नहीं डाला है, गोश्त थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है। ज़्यादा उसको इसमें डाल के चलाएंगे तो ख़राब होने के चांसेस हैं, टूटने के चांसेस हैं। ये देखिए, ये स्पाइस के लिए हमने रायता चटनी इसमें ऐड की है। रायता चटनी जो है उसकी अगर आप रेसिपी चाहते हैं तो वो मेरे ही चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
इस पोजीशन पे जब आपका मसाला आ जाएगा तो इसमें आप जो है ये अपना गोश्त जो है ये ऐड करेंगे और नमक, और जो हमने इसमें चिकन सॉल्ट लिया था उसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसको अच्छी तरीके से जो है वो भूनना है। इसको अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर हम जो है अपना यखनी डालेंगे, और जब यखनी में जो बॉयल आ जाएगा तो हम उसमें फिर चावल ऐड कर देंगे। अब ये हमारा देखिए मीट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। टेंडर तो ये पहले ही हो चुका था। अब ये बहुत अच्छा, देखें कलर, देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत आया है। अब इसके अंदर आपने जो है ये यखनी जो बनाई है ये आपने अपने चावलों के हिसाब से, ज़ाहिर है यखनी गोश्त सब आपने जो आपने जितने चावल डालना है उसके हिसाब से लेना है। मुझे जितने चावल डालने थे मैंने उस हिसाब से ये डाली है। इसमें आपने ये डाल देना। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। गाइस ये देखें ये हमारे चावलों, ये जो है यखनी को बॉयल आ चुका है। अब जो है हम इसके अंदर ये चावल मैंने 20 मिनट भिगोए हुए थे, ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी कि राइस जो है इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर पकेंगे थोड़ी देर, जब पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर हम इसको गार्निश करेंगे और दम पे रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको, अच्छा यहाँ पे अब आप किसी की यखनी जो है वो कम लग रही हो तो यहाँ पे ऐड हो सकती है यखनी जो है, और अगर सही लग रही है, जैसे मुझे अपनी ये बिल्कुल सही परफेक्ट लग रही है तो मैं इसमें मज़ीद ऐड नहीं करूँगी। आपको अगर कम लग रही हो तो आप इसमें यहाँ पे यखनी ऐड कर सकते हैं। जी गाइस तो देखिए अब यहाँ पे पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये वाइट जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू विश, कि आपको अगर डालना हो तो फूड कलर डालिएगा, नहीं डालना हो तो ना डालिएगा, आपकी मर्ज़ी पे है। उसके बाद ये हमने दूध लिया है और इसमें थोड़ा सा केवड़ा मिलाया है और इसको हम इस तरीके से डाल देंगे और चम्मच चलाएँगे और फिर इसको दम पे डाल देंगे। ये अब समझ लें ढक्कन ढक के हम दम पे जो है पुलाव को बनाएंगे। जी गाइस अब देखिए ये बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, दम पे आ चुके हैं, रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये चावल। अब इसके अंदर जो है हमने जो प्याज निकाल के रखी थी, ब्राउन प्याज, उससे हम इसको गार्निश करेंगे और 5 मिनट जो है वो इसको दम पे रखेंगे और हमारा ये रेडी है। अब आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी आपको लगेगी और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक तो बनता है, लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।